बोल बंसी वाले की जय हो। वैशाख मासम 22वां मैथिली बोले इस वैशाख में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक है और क्या क्या दान उत्तम है और संसार में इन्हें बताइए। ये सुन सूत देव जी कहने लगे वैशाख महीने में सूर्य की सीमा और तिथियों की बड़ी उत्तम है। इसमें दान करने की कोटि गुना फल होता है। एक एक तीर्थ में स्नान दान होम पूजा आदि करने में तत्काल मुक्ति हो जाती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्र के पीड़ित दूर हो जाती है और जो इन तिथियों के यज्ञ व्यतीत करता है वह गोघाती और कर्तज्ञ मित्र घाती और आत्मघाती होता है। दरिद्र धनवान अंधे विधवा स्त्री बालक आदि सबको यह वैशाख धर्म अत्यंत सुख और साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में सब मेष की संक्रांति में उसी समय पापों को नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने का फल मिलता है। यह एक विदेशों के संबंध में पुरानी कथा चली आती है जो हर्ष और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सौम्य मनंतर राज्य था और 30वें कलयुग के अंत में संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए थे, उस समय अर्थात देश के धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने सभी कलयुग के प्रथम पाठ के मनुष्य और पापों से युक्त अपने अपने वर्ण धर्मों को रोक दिया। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे। सतयुग में जो वर के भागव भगवान को प्रसन्न होते हैं वे त्रेता में एक मास में और द्वापर में एक ही पक्ष में होते हैं। इससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि का नाम उच्चारण करना ही उचित है। जब तक प्रसन्न हो रहा हो तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे, उत्तम तरह नाचने लगे। निसंदेह ये कलयुग बड़ा ही पुण्य रूप आया। केवल भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग में आवागमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं। इस पाखंड गए भारत को छोड़कर सुखपुर अनंत जहाँ कहीं मन प्रसन्न और विचार हो वह वचन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्ति कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण अथवा पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत की जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनावरों को देखने लगे। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में मग्न है। ब्राह्मण शूद्र सन्यासी पाखंडी हो गए। पति पत्नी ने गुरु शिष्य में और सेवक स्वामी में पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण चतुर्थ गो बकरी के समान हो गई। वेद कहानियां मात्र है और सत्य कर्म साधारण हो गए। देवताओं की जगह भूत प्रेतादि की पूजा होती है। अधम और नीच पुण्य हो गए। यह कलयुग में भ्राता भगनी और पिता पुत्र के संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है और पापियों का सत्कार होता है इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते और घूमते धर्म वर्ण आश्चर्य युक्त होकर पितृलोक को गया। वहाँ पितृ गुणों के बड़े भयंकर दुखों को अंधकुकुम में पड़े त्राही त्राही करते देखा जहाँ किसी प्रकार सहारा नहीं है। उन्हें देखकर विस्मित हुआ और दयालु होकर तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जो तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र से उत्पन्न हुए और तुम्हारे कैसा उद्धार होगा? ये सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण होगा। उसके जैसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पित्तेश्वर प्रसन्न होकर दीन वाणी में कहने लगे हम श्री वस्त्र गोत्री हैं और हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं। इससे हम ये दूर आत्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसकी गृहस्थी धारण नहीं की है वही दुर्वा के तत्व रूप है और इसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर अंतत आदमी दुर्गम पूर्व में गिर पड़े हैं। इससे हे तात तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ और तेरे पितृश्वर के दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूध के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने और संतान न होने पर हम और सब अंध मित्र रूप में पड़े रहेंगे। इसलिए गरज धर्म को ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया को गया तो वैष्णव को धर्म करें और विष्णु भक्त और एकादशी करें और वह पाप नाशनी कथा सुने जिससे उसके पीछे 100 और
पीछे 100 और आगे भी 100 पीढ़ी नरक जाने से बचे, इसे तथा उसको उग्र गति की प्राप्ति हो। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण की ग्रस्त में प्रवृत्त करो। विदेशों के ऐसे वचन सुनकर अचंभ में पड़कर रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर धर्म वर्ण वाला बोला, हे महाराज, मैं ही दुरागाही तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ और मैंने यज्ञ के माध्यम नारद जी से कहे हुए वचन सुनो। फिर वह पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्य को देखकर कुसंगति के डर के मारे दीपोत्तर कर विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद के 3.5 बार व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पितृों के तर्पण पूजन आदि करते हुए करूँगा, ऐसा मुझे आशीर्वाद मांगा और संसारिक कर्तव्य करने पर कलयुग से बाधा ना हो ऐसा। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पितृश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो और संतान उत्पन्न करने वाला उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष शालिग्राम महाभारत आदि ग्रंथ है, वहाँ कथा सत्संग होती हो, हरि स्मरण कीर्तन वैशाख धर्म आदि शुभ कर्म होते हो, वह कलयुग बाधा नहीं डालता। हे पुत्र, तू पाप आत्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माघ मास में सबके उपकार के लिए मेष में संक्रांति के 30 तिथियों में वैशाख धर्म कर, इसे करोड़ों गुणों का फल मिलता है। चैत्र की अमावस में पिंडदान सदाती कर जल से बड़ा घड़ा, उसमें कपूर और अगर के वास ना हो, दान कर उसे उपकार के लिए ग्रस्त बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर ले। पीछे मुनि व्रति धारण कर सुख पूरक दीपों का वितरण करें और विद्युश्वर की ऐसी आज्ञा और धर्म शीघ्र ही बल्कि आया। चैत मास के मेष की संक्रांति के दिन व्रत का स्नान कर देव ऋषि विद्युश्वर को तर्पण कर जल का बड़ा गड़ा दे और पाप नाश करने वाले श्राद्ध करके पितृवर्ण की ऐसी मुक्ति दी जिसे आवागमन छूट गया। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार के पाप नाश ने प्रीति के प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंध मार्ग पर गया, जहाँ मधु मास की अमावस्या भी सुबह उसके समान संसार में कोई तिथि न देखी और न सुनी है। बोलो विष्णु भगवान।